Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता ही है। आप जानते हैं अबाउ प्रिंसिपल क्या है, हुन्स रूल क्या है, पाउली प्रिंसिपल क्या है। अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर एटम कोई न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो किसी भी एटम के सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो भरने के लिए जो रूल फॉलो करते हैं वह अबाउ प्रिंसिपल है, उसका आधार है n+l रूल है, हुन्स रूल है, पाउली प्रिंसिपल है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इस रूल को मानने में थोड़ा सा डिवेट कर जाते हैं, माने वह एबनॉर्मल केस पैदा करते हैं। इस प्रकार के एलिमेंट को बेढंगे या उजड़ अजीब एलिमेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं एनोमैलस बिहेवियर कहते हैं और इसको हम एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उस एलिमेंट पे होगा जो अबाउ प्रिंसिपल का जो मेन रूट है उससे थोड़ा भटक जाते हैं, डिवेट कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसके पीछे क्या कारण है उसके फैक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। मतलब जो आज का हमारा वीडियो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो होगा ही, लेकिन उसमें हमारा मेन फोकस होगा नॉर्मल केस होगा, माने एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल होगा। इसी सवाल पूछे जाते हैं और इसी से सवाल पर रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। तो वीडियो है आपका abnormal electronic configuration of element। abnormal electronic configuration of एलिमेंट का एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एबनॉर्मल में हम लिखेंगे एनामैलस और यही होगा आपका एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। एक्सेप्शन ऑफ बाउ प्रिंसिपल को मैंने ABP लिख दिया, आप बाउ प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उस एलिमेंट पे होगा जो थोड़ा सा डेविएशन या भटकाव बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में हमको आपको जानना होगा। तो आप जानते हैं कि जो सबसेल होते हैं वह SPDF है, उसी को हम ऑर्बिटल के रूप में भी लिखते हैं। सबसेल जो होते हैं वो जब भरे जाते हैं, ऑर्बिटल जब भरे जाते हैं तो उनके भरने का तीन मेन मैनर होता है। वे चाहे आधे भरे हुए हों, चाहे पूरे भरे हुए हों, चाहे ना आधे हों ना पूरे हों। अगर जब आधे भरे होते हैं उसका नाम होता हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जब पूरे भरे होते हैं उनका नाम होता फुल फिल्ड ऑर्बिटल, जब ना आधे भरे होते ना पूरे भरे होते उनका नाम होता पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। जो रिसर्च हुई है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ये देखा गया है कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले ऑर्बिटल होते हैं वे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड। मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो जो एलिमेंट होता है उसका मकसद होता है अपने आप को स्टेबलाइज करना, आप जानते हैं पहले से ही। तो एलिमेंट जो होते हैं अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने के चक्कर में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं और ऐसा करने पे वे एबनॉर्मल बिहेवियर बताने लगते हैं, वे एनोमैलस केस में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के एलिमेंट को एक्सेप्शन या अबाउ प्रिंसिपल के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। इसको समझाने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। जो सबसे आसान एग्जाम्पल, एक का नाम क्रोमियम होगा, एक का नाम कॉपर होगा। अब आते हैं क्रोमियम पर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉन इसमें 24 होगा अगर ये न्यूट्रल है तो। अब देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2। पहला सेल, दूसरा सेल,
तीसरा सेल और चौथा सेल है। यह तो अकॉर्डिंग टू अबाउ है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ है। क्या ऑब्जर्व होता है? देखिए ऑब्जर्व होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। यह गलत है और यह सही है। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ गया है? 3d में आ गया है। ऐसा होने पर देखिए, अगर ऊपर का होता तो 3d जो है ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 10 रहते तो फुल फील्ड होते, 5 होते तो हाफ फील्ड रहते, और यह फुल फील्ड है। मतलब एक पार्शियली फील्ड है और ये क्या है? फुल फील्ड है। नीचे वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यह आपका हो गया हाफ फील्ड और यह भी आपका हो गया हाफ फील्ड। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रिसर्च है बताती है कि हाफ फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फुल फील्ड और पार्शियल फील्ड। तो यह हो गया आपका क्रोमियम के। बताऊंगा ऐसा क्यों होगा, उसके लिए मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी कापर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक, अब इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 9 27 2 29। यह तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू अबाउ जैसे ऑब्जर्व होता है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होता है क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। यह गलत है और यह सही होता है। अगर ऐसा लिखता तो नॉर्मल, ऐसा लिखा तो एब नॉर्मल, ऐसा लिखता नॉर्मल, ऐसा लिखता तो एब नॉर्मल। एब नॉर्मल केस ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल केस। ऐसा क्यों होगा उसके बारे में बातचीत होगी। ये आपका पहला सेल हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हुआ। देखिए इसमें 3d9 ये आपका पार्शियल फील्ड है, 4s2 जो है आपका फुल फील्ड है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो 3d10 आपका हो गया फुल फील्ड, सॉरी ये होगा एक, और ये 4s1 हो गया हाफ फील्ड। तो नीचे वाले केस में फुल फील्ड हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाले केस में पार्शियल फील्ड है और फुल फील्ड कम स्टेबल होगा। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया आपको क्रोमियम और कॉपर का जो अबाव प्रिंसिपल के एनामेलस हैं उसका एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों होता है इसको समझाने का दो फैक्ट है। एक फैक्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फैक्ट है मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। तो हम दो फैक्ट के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है। दो फैक्ट का हमारा माध्यम होगा, उसको समझाएंगे स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा होती है। हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड से क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं उसको समझाने के लिए दो फैक्ट जिम्मेदार हैं। दो फैक्ट हैं, एक है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दूसरा फैक्ट है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। तो मैंने कहा कि जो ऑर्बिटल होते हैं तीन टाइप के होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, फुल फील्ड होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। जो आंकड़ा मिला है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो रिसर्च मिली है उससे ये पता हुआ है कि जो हाफ फील्ड वाले होते हैं और फुल फील्ड वाले होते हैं अपने पार्शियल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं उसको समझाने का जो पहला तरीका वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है।
देखा गया है कि जो हाफ फील्ड वाले होते हैं और जो फुल फील्ड वाले होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा होता है वह सिमेट्रिकली होता है। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है उसकी स्टेबिलिटी अपने अनसिमेट्रिकल वाले से ज़्यादा होती है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के नाते हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती। अब आते हैं दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बेहतरीन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ही सबसेल के ऑर्बिटल में अपने आप को एक्सचेंज करता रहता है। तो एक्सचेंज करने में जो एनर्जी उसकी एनर्जी लॉस होती, खर्च होती है, निकलती है, तो उस प्रकार के एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना ज़्यादा लॉस होगा, उतना ज़्यादा उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। माने ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी। मतलब एक्सचेंज एनर्जी भी ये फैसला करता है कि ऑर्बिटल कम स्टेबल है कि ज़्यादा स्टेबल है। तो एक्सचेंज एनर्जी को समझाने के लिए हम फिर से एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम का एक बार लेते हैं हाफ फील्ड में और एक बार लेते हैं पार्शियल फील्ड में, देखते हैं क्या होता है। तो क्रोमियम का एग्जांपल, ये क्रोमियम है, एक, दो, तीन, चार। यह आपका नॉर्मल केस है। इस नॉर्मल केस में डी में इलेक्ट्रॉन 4 है, 3d4 है और यह आपका 4s2 है। अब देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। तो देखते हैं, यह एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं, अभी समझ आएगा आपको। एक, दो, तीन, चार, यह आपका इलेक्ट्रॉन है। अब यह जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम का, वह इसमें आएगा, एक बार एक्सचेंज होगा, इसमें आएगा तो 2 बार एक्सचेंज होगा, इसमें आएगा 3 बार एक्सचेंज होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 बार एक्सचेंज आएगी। पहले इलेक्ट्रॉन का 3 बार एक्सचेंज हुआ। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यह 1, 2, 3, 4 माने 5 हो गया। इसका तो हो गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वह इसमें आएगा तो 1 बार एक्सचेंज होगा, इसमें आएगा 2 बार एक्सचेंज होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का 2 बार एक्सचेंज एनर्जी होगी, 2 बार एक्सचेंज होगा। अब तीसरा आते हैं, एक, दो, तीन, इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका यह। अब ये तीसरा होगा, 1 बार एक्सचेंज हो, एक्सचेंज माने आपस में आदान प्रदान करेगा। तो कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। अब पूछा जाएगा टोटल कितना आएगा, तो टोटल आएगा 3 + 2 + 1 = 6। माने इसमें जो है जब 3d4 होगा तो 6 बार इसका एक्सचेंज होगा। तो तो इसकी एनर्जी जो होगी वह 6 के टर्म में आएगी। अब देखते हैं क्रोमियम का, जब यह 3d5 होता है, 1, 2, 3, 4 और 4s1, 1, 2, 3, 4, 5, 3d5 4s1 जो नॉर्मल केस है जिसको क्रोमियम अपने आप को मानता है। इसमें देखते क्या होता है। अब यह आपका हाफ फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है। पार्शियल वाले केस में 6 बार एक्सचेंज हुआ है। अब देखते हैं कि हाफ फील्ड वाले केस में कितनी बार एक्सचेंज होता है। तो इसको निकालते हैं, फिर देखते निकाल के यहाँ पहले बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 बार एक्सचेंज, 2 बार एक्सचेंज, 3 बार एक्सचेंज और 4 बार एक्सचेंज। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4।
पहला का जो है 4 बार एक्सचेंज हुआ। अब देखते हैं, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, इसका तो हो गया है। अब दूसरा वाला 1 बार, 2 बार, 3 बार, यह जो है 3 बार एक्सचेंज हुआ। पहला इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के केस में 4 बार, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के केस में 3 बार। अब देखते हैं तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है। 1 2 3 4, इसका हो गया। इसका देखिए, यह 1 बार और यह 1 बार, और कितनी बार हो गया? 2 बार इसका एक्सचेंज हुआ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और है, तो इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। 1 2 3 4, इसका 1 बार होगा। 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब पूछा जाएगा टोटल वैल्यू कितनी आई। टोटल वैल्यू आएगी 4 + 3 + 2 + 1 बराबर 10। देखिए, मैंने समझाया है कि जब क्रोमियम 3d4 था तब इसका एक्सचेंज 6 बार आया। जब क्रोमियम 3d5 था इसका जो एक्सचेंज 10 बार आया। जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस आधार पे मैंने व्याख्या कर दिया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं अपने पार्शियल फील्ड से। तो यह आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसी आधार पे आप व्याख्या कर सकते हैं कॉपर का, सिल्वर का, प्लेटिनम का। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एबनॉर्मल केस में रहते हैं, एनोमैलस बिहेवियर बताते हैं। इस प्रकार के एलिमेंट को उजड़ बेढंगा एलिमेंट कहते हैं, जो अबाव प्रिंसिपल, जो मेन रूट को मानने से मना करते हैं। तो ये आपको पूरा वीडियो हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बात समझ में आती है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम की पढ़ते रहिए और ये सारे वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।